सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जीएसटी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इन टैली आरपी9 रिलीज 6.4। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री टैली आरपी9 रिलीज 6.4 में करनी है, किस तरीके से आप प्रीवियस मंथ की सेल्स को करंट मंथ की सेल के अंदर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जीएसटी की साइट पे प्रीवियस मंथ की डेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो किस तरीके से करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊंगा डेबिट नोट एंट्री अगेंस्ट प्रीवियस मंथ परचेज, किस तरह से आप डेबिट नोट की एंट्री को एडजस्ट करेंगे प्रीवियस मंथ की परचेज के अगेंस्ट। उसके बाद क्रेडिट नोट एंट्री अगेंस्ट प्रीवियस मंथ सेल, प्रीवियस मंथ की सेल के अंदर किस तरह से एडजस्ट करेंगे। और फिर सिलेक्शन ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, किस तरह से हम इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीएसटी की साइट पे पिछले महीने की डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, करंट मंथ की डेट को ही एक्सेप्ट करेगा। जो वहाँ पे एचएसएन समरी जनरेट होती है, क्योंकि स्टॉक वाइज डिटेल होता है, तो वो स्टॉक वाइज ही डेबिट नोट को लेस करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, एचएसएन समरी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो किस तरीके से ये करेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर इसका इफेक्ट जीएसटीआर1 एंड जीएसटीआर2 जीएसटीआर3 पे क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कंपनी ले ली मैंने, रोहित एंड सन्स के नाम से है। उसके बाद F11 करेंगे और अकाउंटिंग फ्यूचर में जाएंगे और यहाँ से एंटर करके इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। फिर इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, फिर रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। इन तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद एंटर करके सेव कर लेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब मैं पार्टी के लेजर में चलता हूँ। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। DAL यहाँ से मैं ले रहा हूँ सुमित इंडस्ट्री, इसको मैंने सेल करी है। मैंने इसको सेल करी है 1 फरवरी को और ये मुझे डेबिट नोट दे रहा है 1 मार्च को। ठीक है, तो मैं जब एंट्री करूँगा, एंट्री करने के लिए शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं वाउचर में जाने के लिए, Alt-A, और यहाँ से कंट्रोल F8 करेंगे। देखो पार्टी हमें डेबिट नोट देंगे, हम अपनी क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, उल्टा होता है हमेशा। तो यहाँ से इनवॉइस नंबर 1 ले लिया, 1 के अगेंस्ट पार्टी ने डेबिट नोट दिया। 1 फरवरी का बिल था और मैं एंट्री कर रहा हूँ 1 मार्च को। ठीक, यहाँ से सुमित इंडस्ट्रीज ले ली पार्टी और प्रेशर कुकर आइटम था, 100 पीसेस रिटर्न है, 50 पीसेस रिटर्न है। ठीक है, यहाँ सेल इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लिया और यहाँ पे IGST, ये डिटेल पूछ रहा है देखो, तो यह क्या ले लेंगे, सेल रिटर्न। डेबिट नोट नंबर पार्टी का जो डेबिट नोट नंबर 1 ले लिया और ये 1 मार्च का है। ठीक है, ये एंट्री हो गई सेव। अब सुमित इंडस्ट्रीज के लेजर में देखेंगे 1 मार्च को, तो क्रेडिट नेट हो गया। 1 फरवरी से 1 मार्च तक का लेजर निकाला, तो ये देखो ये सेल हुई, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट की एंट्री इतनी की हो गई। ठीक, उसका बैलेंस हो गया कम। ध्यान रखना, हमेशा पार्टी डेबिट हो रही है तो हमें क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। देखो पार्टी को बैलेंस को कम करने के लिए तो क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। पार्टी हमें डेबिट करेगी, हम पार्टी को क्रेडिट करेंगे। तो पार्टी हमें डेबिट नोट देगी और हम अपने क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। उल्टा होता है हमेशा। ठीक, अब क्या करेंगे, रिटर्न पे चलते हैं। इसका इफेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। GST और ये GSTR1 की रिटर्न पे आ गया। डेट चेंज करते हैं 1 मार्च, क्योंकि जो हमने 1 मार्च में एंट्री करी है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च। यहाँ देखिए ये क्रेडिट नोट आपका आ गया, यहाँ पे ये हो गया लेस, बट इसका इफेक्ट आपकी एचएसएन समरी पे आएगा। ये देखो, सेल रिटर्न वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू प्रोवाइडेड दिस डिटेल इन GSTN पोर्टल। अब यहाँ पे आपकी सेल तो हुई नहीं, आपने इस आइटम के अगेंस्ट रिटर्न दिखा दिया। अगर इस महीने में एक भी सेल नहीं होती है इस आइटम के अगेंस्ट, इस सेम आइटम के अगेंस्ट अगर सेल नहीं होती है, तो ये आपकी डिटेल जीएसटी की साइट पे अपलोड नहीं हो पाएगी, एरर शो कर देगा। क्योंकि ये सेल रिटर्न जो है वो सेल रिटर्न आपके सेम आइटम सेल होने पे उस आइटम के अंदर लेस करेगा, क्योंकि स्टॉक भी साथ साथ हम एचएसएन समरी जब अपलोड करते हैं तो स्टॉक आइटम का नाम, ये मान लो कि एक तरह से स्टॉक भी पूरा अपलोड कर देते हैं हम जीएसटी की साइट पे।
तो वो उसमें लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसे करंट मंथ के सेल के अगेंस्ट एडजस्ट करना होगा। तो एक सेल और करते हैं हम। यहाँ पे वाउचर में गया, F8 प्रेस किया और यहाँ से मैं 1 मार्च को सेल कर रहा हूँ क्योंकि 1 मार्च का रिटर्न है, सुमित इंडस्ट्रीज। और यहाँ से प्रेशर कुकर ले लिया मैंने, 300 पीसेस सेल कर रहा हूँ, 600 का ईच है। सेल, इंटरस्टेट सेल, टैक्सेबल। और यहाँ से IGST सेलेक्ट कर लिया। ठीक, आइटम हमने सेल कर दी। अब इसके लेज़र में चलते हैं, सुमित इंडस्ट्रीज। और यहाँ से जो क्रेडिट नोट हमने लिया है, 1 नंबर इन्वॉइस हो गया और 1 मार्च की डेट रखनी होगी आपको, क्योंकि डेट भी वो मार्च की ही एक्सेप्ट करेगा, फरवरी की डेट को लेगा ही नहीं, क्योंकि जिस महीने की सेल है आपकी उसी महीने के अगेंस्ट वो एडजस्ट करेगा। GST की साइट पे जब अपलोड करेंगे तो प्रीवियस मंथ की डेट को लेगा ही नहीं, मतलब फरवरी की डेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक, और कई बार क्या होता है कि पार्टियां मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट नोट इशू करती है, मल्टीपल इनवॉइस मल्टीपल डेट्स में होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में पार्टी क्या करती है, क्रेडिट नोट इशू ना करके या डेबिट नोट इशू ना करके टैक्स इनवॉइस से सीधा काट देती है, जितना माल रिटर्न करना है उतने का टैक्स इनवॉइस काट दिया, तो इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। चलो अब मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ आपको कि GST के रिटर्न पे R1 पे क्या इफेक्ट होगा। देखो अब क्या हुआ, चेंज करते हैं पीरियड, यहाँ से चेंज कर लिया, ये आपकी सेल ऊपर आ गई। अब एडजस्टमेंट समरी में देख सकते हैं, ये देखो ऑटोमेटिक आइटम लेस कर दिया इसने, जितना आइटम था ये देख सकते हैं। 300 क्वांटिटी थी, 550 पीस जो है रिटर्न हुआ है, तो लेस करने के बाद 250 पीस बची आपको। यहाँ से अमाउंट इसने लेस कर दिया, ये देखो। तो इस तरीके से आप अपने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डेबिट नोट का। ठीक, तो वाउचर में जाएंगे। ठीक, तो लेजर पे चलते हैं पार्टी के। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ मोहन एंटरप्राइजेस पे, क्योंकि मोहन एंटरप्राइजेस मैंने परचेज करी है। ये देखो 1 नंबर इनवॉइस 2 फरवरी के अगेंस्ट। अब मैं यहाँ मुझे डेबिट नोट इशू करना है जो इससे आइटम परचेज किया है। यहाँ पे प्रेशर कुकर परचेज किया 200 पीसेस, इसमें से 50 पीसेस डिफेक्टिव है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, डेबिट नोट इशू करूँगा। वाउचर में जाने के लिए शॉर्टकट कमांड है Alt+A और यहाँ से Ctrl F9 करेंगे। डेबिट नोट इशू करना है, 1 नंबर हो गया, कौन सी डेट, 1 मार्च को इशू कर रहा हूँ। तारीख क्या है, कौन से बिल के अगेंस्ट, 1 नंबर बिल के अगेंस्ट जो 1 फरवरी में परचेज करी थी मैंने, मोहन एंटरप्राइजेस। अब यहाँ से LR नंबर, डेट, व्हीकल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें डाल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से प्रेशर कुकर ले लिया मैंने और 50 पीसेस कर रहा हूँ, 500 का ईच था। यहाँ से परचेज टैक्सेबल लेना पड़ेगा, परचेज टैक्सेबल ले लिया, CGST और SGST दोनों ले लिए मैंने। अब ये डिटेल पूछ रहा है कि सेल रिटर्न है क्या है, तो अदर्स में रख लेते हैं इसे, क्योंकि सेल रिटर्न तो नहीं है, परचेज रिटर्न है ये। अब यहाँ पे डेट पूछ रहा है तो 1 मार्च ले लिया, 1 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट, ये कर ली सेव। अब GST पे चलते हैं, R2 पे चलते हैं, GST R2 पे डेट चेंज करते हैं, 1 मार्च से 31 मार्च। तो ये देखिए डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने माइनस कर दिया है। इसकी एडजस्टमेंट समरी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो फिर से वही, परचेज रिटर्न वैल्यू इज मोर देन परचेज वैल्यू। जो परचेज रिटर्न हमने करी है, डेबिट नोट जो इशू किया है, उस महीने की परचेज नहीं है, इसलिए इसने माइनस में दिखा दिया है। क्योंकि हम GST पे जब अपलोड करते हैं डाटा को, तो परचेज वाले आइटम के अंदर लेस करेगा, तो जो परचेज है ही नहीं इसलिए वो माइनस में चला गया। ठीक, तो अब इस केस में आपकी परचेज रिटर्न भी अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे, बिल्कुल सेल जैसे हमने सेल के अंदर किया वैसे ही परचेज में करेंगे। पहले एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं करंट मंथ में, मतलब मार्च के अंदर। F9 किया किसको, मोहन एंटरप्राइजेस, और यहाँ से प्रेशर कुकर परचेज कर लिया हमने 100 पीसेस, 500 का ईच था।
यहाँ से परचेज टैक्सेबल आ जाएगा और CGST और SGST। करंट मंथ में परचेज कर ली। अब देखिए इसका इफेक्ट दिखाने से पहले इसके लेजर में चलते हैं पार्टी के। मोहन एंटरप्राइजेस, ये देखो डेबिट नोट। अब ये लेगा नहीं फरवरी की डेट को, तो मैं क्या करूँगा 2 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट ले लेता हूँ इसे। ठीक, 2 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट ले लिया, 1 मार्च की थी, और ये एंटर करके इस पूरी एंट्री को सेव कर लूँगा। अब रिटर्न पे आते हैं, GST R2, डेट चेंज कर लेते हैं 31 परचेज आ गई, उसमें से इसने लेस कर दिया। एक्सेशन समरी में देख सकते हैं आप, ये देखो जो डिटेल आ रही थी वो गायब हो गया। अब आपकी डाटा वैलिड है। अब जब अपलोड करेंगे GST साइट पे तो कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ज़्यादातर अब क्या करते हैं लोग, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट यूज़ करने के लिए, मतलब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न को यूज़ करने के लिए वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, क्योंकि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में क्या है, मल्टीपल इनवॉइसेस को नहीं लेता है। जैसे मान लो कि 1 महीने में आपने 10 बार परचेज करी अलग अलग आइटम, अब क्या होगा कि एक ही इनवॉइस नंबर लेगा एक ही डेट का। तो टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, जितना आइटम रिटर्न करने उतने का टैक्स इनवॉइस काट देते हैं। तो वो बेस्ट तरीका है, टैक्स इनवॉइस यूज़ कर सकते हैं आप। अभी तक आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टैली, ERP9, GST, इनकम टैक्स की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिए। इस वीडियो से रिलेटेड उन लोगों के पास पहुँचाइए जो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच।